before, and many more will walk it too. It is to walk with light, to walk in spite, and to walk with insight that makes leadership right. आजादी का दिन, राष्ट्र का बापू को नमन। बापू को श्रद्धा सुमन अर्पित करने के बाद माननीय प्रधानमंत्री अब लाल किले की ओर। तो ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी समारोह से पहले, लाल किले से पहले राजघाट पहुंचे हैं। राजघाट पर बापू को नमन करने के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस वक्त पहुंचे हैं। बापू को श्रद्धांजलि अर्पित करने के साथ ही श्रद्धा सुमन चढ़ाने के बाद यहां से प्रधानमंत्री सीधे लाल किले के लिए रवाना होंगे और वहां फिर आज देश के नाम अपना संबोधन देंगे ध्वजारोहण के बाद। ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। और ये देखिए, सफेद कुर्ते पर केसरिया बंडी और केसरिया साफा प्रधानमंत्री ने पहन रखा है। ये 12वीं मर्तबा है जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज राष्ट्र के नाम अपना संबोधन देने वाले हैं। अपने तीसरे कार्यकाल का ये दूसरा संबोधन उनका होने जा रहा है। राजघाट में इस वक्त वो मौजूद हैं। ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं राजघाट से, जहां बापू को नमन करने के लिए, यानी हमारे आजादी के वो तमाम नायक जिनकी भूमिका हमें आजादी दिलाने में रही, उन्हें आज प्रधानमंत्री नमन करते हैं। पूरा देश नमन करता है और सबसे पहले राष्ट्रपिता महात्मा गांधी को श्रद्धांजलि, श्रद्धा सुमन अर्पित करने के लिए राजघाट में मौजूद हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। और बापू को श्रद्धांजलि अर्पित करने के बाद प्रधानमंत्री सीधे यहां से लाल किले के लिए रवाना होंगे। लाल किले पर ध्वजारोहण का उनका कार्यक्रम, उसके बाद वो राष्ट्र के नाम संबोधन भी देंगे। पूरी देश नहीं, पूरी दुनिया को इंतजार है। 2014 से लेकर 2024 तक उनके 11 संबोधन हो चुके हैं और आज उनका ये 12वां संबोधन और 12वीं बार प्रधानमंत्री के तौर पर ध्वजारोहण वो करने जा रहे हैं। और ये तस्वीरें हम आपको सीधे दिल्ली के राजघाट से दिखा रहे हैं, जहां राष्ट्रपिता महात्मा गांधी को नमन करने के लिए प्रधानमंत्री पहुंचे हैं। तो बापू को नमन करने के बाद अब थोड़ी देर में लाल किला पहुंचने वाले हैं। 7:20 का वो वक्त है जब प्रधानमंत्री यहां से ध्वजा निकलकर वहां पहुंच के ध्वजारोहण करेंगे और उसके बाद उनका संबोधन होगा 7:30 बजे के आसपास। अगर पिछले साल की बात करें तो अभी तक का उनका सबसे लंबा संबोधन रहा है साल 2024 में, जो उनके तीसरे कार्यकाल का पहला संबोधन था 98 मिनट का। अब आज भी कई अहम मुद्दों पर प्रधानमंत्री बोल सकते हैं, जिसमें सबसे प्रमुख होने वाला है ऑपरेशन सिंदूर, क्योंकि कुछ ही महीने हुए हैं और पाकिस्तान को यहां से कड़ा संदेश, उन लोगों को एक कड़ा संदेश जो सवाल उठाते हैं हमारे सेना के शौर्य पर। तो आज एक बार फिर से हम सबका दिल कह रहा है, सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा, हम बुलबुलें हैं इसकी, वो गुलसिता हमारा। सभी देशवासियों को स्वतंत्रता दिवस की बहुत बहुत शुभकामनाएं। 15 अगस्त यानी आज है आजादी का दिन और आज पूरा देश, हर भारतवासी 79वां स्वतंत्रता दिवस मना रहा है, क्योंकि हमारा देश रोजाना तरक्की के नए आयाम गढ़ रहा है। लोकतंत्र की खूबसूरती के तहत सरकारें तो बदलती रहती हैं, लेकिन देश भारत, हम सब उसके साथ आगे बढ़ते गए और हर बदलते दिन के साथ दुनिया के नक्शे पर और सशक्त और मजबूत होते हम चले गए। और देखिए, इतना वक्त बीत गया है, 1947 से लेकर आज तक 79 स्वतंत्रता दिवस हम मना चुके हैं। 79वां स्वतंत्रता दिवस आज हम सेलिब्रेट कर रहे हैं। देश के अलग अलग कोने में, अलग अलग हिस्सों में आज ये समारोह मनाया जा रहा है। ये सबसे बड़ा पर्व, सबसे बड़ा त्योहार हम सब के लिए है। आज का ये खास दिन, ऐतिहासिक दिन। और आज प्रधानमंत्री राजघाट के बाद अब थोड़ी देर में लाल किला पहुंचने वाले हैं। लाल किले की प्राचीर पर ध्वजारोहण करेंगे थोड़ी देर में ही और 12वीं बार उसके बाद संबोधन देंगे, वो संदेश देंगे जो ना सिर्फ हर भारतवासी के लिए गर्व से भर देने वाला होगा, बल्कि पूरी दुनिया के लिए एक संदेश होगा। क्योंकि देखिए, अभी अगर बात करें तो कई ऐसे मुद्दे हैं जिस पर प्रधानमंत्री आज बोल सकते हैं, जिसमें सबसे अहम है ऑपरेशन सिंदूर। इसके अलावा ये देखिए, तस्वीरें हम आपको अलग अलग जगहों से दिखा रहे हैं और ये श्रीनगर के लाल चौक की तस्वीर, जहां झंडा लहराते हुए देखना अपने आप में हर भारतवासी के सीने को गर्व से चौड़ा कर देता है। ये बदलते भारत की एक बहुत ही अलग सी तस्वीर है। ये 2 तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। पहली तस्वीर राजघाट से, जहां बापू को नमन करने के लिए प्रधानमंत्री पहुंचे। श्रद्धा सुमन उन्होंने राष्ट्रपिता महात्मा गांधी के लिए अर्पित किए और उसके बाद अभी यहां से निकलकर सीधे लाल किला वो पहुंचेंगे। कुछ ही मिनटों में अब ध्वजारोहण का कार्यक्रम होगा प्रधानमंत्री का और उसके बाद उनका वो संबोधन होगा जिसका इंतजार हम सभी को है। राष्ट्र की सुरक्षा, तकनीक, बदलता भारत और इसके साथ ही अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर जिस तरह की बातें हाल के दिनों में सामने आई है, फिर चाहे वो ट्रंप का टैरिफ हो या फिर आतंकवाद के मुद्दे पर भारत का सशक्त रुख,
ये सब कुछ प्रधानमंत्री के संबोधन में होने वाला है। खासतौर पर ऑपरेशन सिंदूर पर वो बोलेंगे। हमारे जो वीर जवान हैं उनको भी सम्मानित किया गया है। और ये दो तस्वीरें फिलहाल हम आपको दिखा रहे हैं। पहली तस्वीर लाल किले से लाइव तस्वीरें देख पा रहे हैं। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह वहां पर मौजूद हैं और राजघाट पहुंचे जब प्रधानमंत्री। वो तस्वीर भी इस वक्त आपके टेलीविजन स्क्रीन पर। लगातार 12वीं बार आज प्रधानमंत्री के तौर पर वो ध्वजारोहण करेंगे, संबोधन करेंगे। और ये हम आपको लाइव तस्वीरें दिखा रहे हैं। सीधी तस्वीरें इस वक्त आप लाल किले से देख सकते हैं। और इन तस्वीरों का इंतजार आज हर भारतवासी को है। पूरी दिल्ली को छावनी में तब्दील कर दिया गया है। चप्पे चप्पे पर नजर है। और ये हमारे नए भारत की एक नई तस्वीर इस वक्त आप देख रहे हैं। हर तरफ तिरंगे का रंग और बस उस पल का इंतजार जब ध्वजारोहण प्रधानमंत्री करने वाले हैं लाल किले की प्राचीर पर। और उसके बाद उनका वो संबोधन होगा जिस पर पूरा देश नहीं बल्कि पूरी दुनिया की नजर होगी। जिसके बाद वो ध्वजारोहण और राष्ट्र को संबोधित करेंगे। राजघाट पहुंचे थे बापू को श्रद्धांजलि देने के लिए और वहां से रवाना हो चुके हैं। ये भी देख रहे हैं। नमस्कार, आप सबका एक बार फिर स्वागत है टाइम्स नाउ नवभारत पर। और आप सबको एक बार फिर से बहुत सारी बधाई, बहुत सारी शुभकामनाएं स्वतंत्रता दिवस पर। ये दिन हम सब भारतवासियों के लिए बेहद बेहद खास है, बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण। क्यों महत्वपूर्ण है बताने की आवश्यकता नहीं। इस दिन मन अलग ही उल्लास से, गौरवानुभूति से भरा हुआ होता है। और इस गौरव की अनुभूति को और ज्यादा बढ़ते हुए आप कुछ ही देर बाद देखने वाले हैं जब लाल किले की प्राचीर से एक बार फिर से तिरंगा शान से लहराएगा और भारत के प्रधानमंत्री देश को संबोधित करेंगे। बहुत सारे ज्वलंत मुद्दे जिन पर देश और दुनिया उनको सुनना चाहती है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज जब बोलेंगे तो क्या क्या बोलेंगे, कुछ एंटिसिपेट किया जा रहा है और बहुत कुछ ऐसा जो सिर्फ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ही जानते हैं। लाल किला पूरी तरह से तैयार, सुरक्षा व्यवस्था चाक चौबंद। बीते दिनों मॉक ड्रिल करके हर एक एहतियात बरतकर यह देखा गया था कि लाल किले को लेकर कहीं कोई ऐसी बात तो नहीं जो कहीं विघ्न बने, खलल डाले। और उसको लेकर जो जरूरी कदम थे वो भी उठाए गए थे। आपको ये मालूम है कि देश के रक्षा मंत्री पहले ही अगवानी के लिए यहाँ पहुंच जाते हैं। उनसे पहले जो रक्षा सचिव हैं वो पहुंच जाते हैं। अब रक्षा मंत्री उसके बाद वहां पहुंचते हैं और फिर पहुंचते हैं भारत के प्रधानमंत्री। भारत के प्रधानमंत्री आज जब यहाँ पहुंचेंगे तो आज उनके यहाँ पहुंचने पर वो उल्लास जो आपको दिखाई देता है, वहां मौजूद लोगों की करतल ध्वनि और उनके भारत माता की जय के नारे उनको देखते ही जो आपको वहां आकाश में गूंजते हुए दिखाई देते हैं। आज एक बार फिर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जब वहां पहुंचते हैं तो लोगों का उल्लास कैसा होता है। आज प्रधानमंत्री जब वहां पहुंचेंगे अपने बीच पाकर उन लोगों को एक बार फिर से वो उत्साह जो हमने साल दर साल देखा है 2014 के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी एक ऐसे प्रधानमंत्री जो चुनाव के पहले ही, बीते आम चुनावों के पहले ही उन्होंने उस साल